जय श्री राम। दोस्तों, रक्षाबंधन 2025 में 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। और रक्षाबंधन सनातन धर्म का ऐसा त्यौहार है, हिंदू धर्म का ऐसा त्यौहार है जो कि भाई और बहन के मध्य प्रेम का प्रतीक है, या ये कहें कि सनातन संस्कृति में रक्षाबंधन को भाई और बहन का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र न बांधे और उसे आशीर्वाद न दे दे, खुशहाली का, शांति का, लंबी आयु का आशीर्वाद न दे दे। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के बाद उसे आशीष देती है, आशीर्वाद देती है, तो भाई की आयु तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में उसके घर में धन संपदा समृद्धि का भी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, शास्त्रों की विधि के अनुसार बहन पूरे धार्मिक रीति रिवाज से अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती, तो उस रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी विपदा को टाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपदा का वह नाश कर सकता है। चाहे भले ही कितने भी घनघोर संकट भाई के ऊपर आ रहे हों, उस रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं नारायण उसकी रक्षा के लिए वहाँ उपस्थित हो ही जाते हैं, भले ही अदृश्य रूप में हो। लेकिन ऐसी मान्यता है कि रक्षा सूत्र जिसकी कलाई पर बंधा होता है, जो कि धार्मिक रीति के अनुसार पूरे विधि विधान से बांधा गया हो, उस रक्षा सूत्र के होते हुए यम उस व्यक्ति के आसपास भी नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने के लिए जा रहे हैं जो कि धार्मिक रीति के अनुसार होती है, लेकिन आजकल के चलन में उसे मान्य नहीं माना जाता है, या ये कहें कि लोग भूल चुके हैं उस रीति को, और उसके कारण अनेक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सही नहीं है। अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं, अथवा आप कोई त्यौहार मना रहे हैं और उस त्यौहार को अगर धार्मिक रूप से न मनाया जाए, खासकर अगर आप मान्यता रखते हैं और फिर आप उसे नहीं मानते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। दोस्तों, यही बात है कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन पर भाई को कभी भी अपनी बहन के घर राखी बंधवाने के लिए नहीं जाना चाहिए। यह धार्मिक रीति नहीं है और धर्म के अनुसार यह सही नहीं है। धर्म के अनुसार बहन को ही अपने मायके आकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए, और इसके पीछे एक कारण भी है। कारण है कि उस समय बहन स्वयं लक्ष्मी का रूप होती है और भाई होता है राजा बलि का रूप। और लक्ष्मी जब मायके में प्रवेश करती है, बहन जब अपने भाई के घर में प्रवेश करती है, तो साक्षात लक्ष्मी वहाँ प्रवेश करती है, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ नारायण होते हैं। इसीलिए दोस्तों, उस घर में यानी कि भाई के घर में धन संपदा और धन वैभव की कभी कोई भी कमी नहीं रहती अगर बहन उसके घर आकर राखी बंधवाती है। लेकिन आजकल का प्रचलन हो गया है कि बहन अगर घर नहीं आ पा रही है तो भाई स्वयं जाकर बहन के घर जाकर राखी बंधवाने लगता है। लेकिन यह अनुचित है, यह धर्म के विरुद्ध है, और धर्म के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। उस राखी का कोई मतलब नहीं होता, उस रक्षा सूत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रक्षा सूत्र आपकी कभी भी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वह पूरी रीति के अनुसार आपकी कलाई पर नहीं बांधा गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति हो और आपकी लंबी आयु हो, तो आपकी बहन मायके आकर आपकी कलाई पर राखी बांधे तो ही यह संभव हो पाएगा। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा भी है। कथा के अनुसार राजा बलि दानवों के बहुत बड़े राजा थे, और ये बहुत बड़े भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, और पौत्र होने के कारण यह भगवान हरि के भी बड़े प्रिय थे। परंतु ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया, अपने तीनों लोकों को अपने कब्जे में कर लिया। तब देवताएं त्राई त्राई करते हुए भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु ने तब वामन अवतार लिया था। वामन अवतार लेने के बाद वे राजा बलि के यहाँ उनके यज्ञ करने के बाद भिक्षा मांगने के लिए, दक्षिणा मांगने के लिए गए थे। तब राजा बलि ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान वामन ने बोला कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। उनका भगवान वामन का कद बहुत छोटा था। तब राजा बलि उन्हें देने के लिए संकल्पित हो गए, और भगवान विष्णु ने 2 लोकों में सभी लोकों को माप लिया। तब उन्होंने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, और अपने वचन की रक्षा के लिए राजा बलि ने अपना सर झुकाते हुए कहा था कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रख के मुझे भी माप लीजिए।
भगवान इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हुए थे। राजा बलि की जो भक्ति थी उसे देखकर भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही उसे यह वचन दिया कि वे सदैव उसकी रक्षा करेंगे। और यही कारण था कि भगवान विष्णु सदैव भगवान बलि की जो दानवेंद्र बलि थे उनकी रक्षा के लिए सदैव वहाँ पाताल लोक में तत्पर रहते थे और इसी कारण वे लक्ष्मी जी के पास नहीं जा पा रहे थे। जब लक्ष्मी जी को इस बात की मालूमात हुई तो लक्ष्मी जी स्वयं पाताल लोक गई और स्वयं पाताल लोक जाने के बाद उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और यही कारण है कि राजा बलि की फिर भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करने लगे। राजा बलि की यहाँ लक्ष्मी का वास होने लगा क्योंकि लक्ष्मी उनकी बहन बनी और राजा बलि के घर में फिर कभी भी सुख की, शांति की, धन इच्छा की कभी भी कोई कमी नहीं रही थी। जबकि राजा बलि को उनके गुरु ने श्राप दिया था कि वे श्रीहीन हो जाएंगे, लेकिन श्री जिसकी बहन बन गई यानी लक्ष्मी जी जिसकी बहन बन गई उसके घर में फिर किस चीज़ की कमी थी। इसलिए दोस्तों बहन को सदैव भाई के घर में जाकर ही राखी बांधनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कभी भी राखी राहु काल में नहीं बांधनी चाहिए, भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों शुभ मुहूर्त देखने के बाद ही रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। राहु काल में बांधा गया रक्षा सूत्र पीड़ित करता है, जबकि भद्रा काल में बांधा गया रक्षा सूत्र ना सिर्फ उस व्यक्ति को अपितु उस व्यक्ति के पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को परेशान कर सकता है। पूरे कुटुंब के लिए वह अहितकर होता है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखें बहनें कि जब भी वे अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें तो वे उनके अपने भाई के घर में जाके बांधें। भद्रा काल में बिल्कुल भी ना बांधें, राहु काल में बिल्कुल भी ना बांधें। शुभ मुहूर्त देख लें। शुभ मुहूर्त देखने के बाद आप अपने भाई की कलाई पर पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरी धार्मिक रीति के अनुसार अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें, जिससे आपके भाई की आयु लंबी हो, आपके भाई के घर में सदैव लक्ष्मी और नारायण का वास हो, आपके भाई के घर में कभी धन और धान्य की कमी ना हो। दोस्तों अगर कोई भूल से भी भद्रा काल में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देता है तो यह उसके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अहितकर होता है, बहुत ज़्यादा नाशक होता है। ऐसे ही एक मान्यता है जिस मान्यता के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रावण की कलाई पर राखी बांधी थी और उस रक्षा सूत्र का ही यह प्रभाव था कि रावण अपने समस्त कुल के साथ नष्ट हो गया था। दोस्तों रावण कि ऐसा नाश होने का कारण वह रक्षा सूत्र ही था जो उसकी बहन ने भद्रा काल में बांधा था। इसलिए भद्रा काल का बहुत विशेष कर ध्यान रखिए। भद्रा काल में भूल कर भी राखी अपने भाई की कलाई पर मत बांधिएगा। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और